नमस्कार, मैं अर्पित सुमन, असिस्टेंट प्रोफेसर महिला कॉलेज चाईबासा। मैं बीएड सेमेस्टर 2 के छात्रों के लिए जो टॉपिक लेकर आई हूँ वो पेपर 3 के यूनिट 4 से है। इसके पहले हम लोगों ने पैराडाइम शिफ्ट इन ऑर्गेनाइजिंग लर्निंग के अंतर्गत शिक्षक केंद्रित और शिक्षार्थी केंद्रित उपागम के बारे में देखा था। आज हम उसका पार्ट 2 वीडियो देखेंगे, लर्निंग सेंट्रिक अप्रोच, अधिगम केंद्रित उपागम। अधिगम केंद्रित उपागम, लर्निंग सेंट्रिक अप्रोच। अब हम देखेंगे कि अधिगम केंद्रित उपागम क्या होता है। इसके पहले हम लोगों ने शिक्षक केंद्रित और शिक्षार्थी केंद्रित उपागम के बारे में देखा था, जिसमें हमने यह जाना था कि शिक्षक केंद्रित में शिक्षक केंद्र पर होता है और शिक्षार्थी केंद्रित में शिक्षार्थी, लर्नर या स्टूडेंट केंद्र पर होता है। तो इस तरह से यह भी नाम से स्पष्ट है कि अधिगम केंद्रित उपागम में अधिगम यानी कि लर्निंग केंद्र पर होगा। तो आइए देखते हैं। अधिगम केंद्रित उपागम अधिगम प्रक्रिया पर केंद्रित होता है। अधिगम केंद्रित उपागम में छात्र के साथ साथ शिक्षक भी सह शिक्षार्थी होता है। यह मुख्य रूप से शिक्षार्थी केंद्रित होता है, परंतु कक्षा परिस्थिति में अध्यापक भी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के द्वारा शामिल होता है। शोध से पता चला है कि अधिगम केंद्रित उपागम विद्यार्थियों को दक्षता अर्जित करने में सहायता करता है। स्पष्ट रूप से यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि अधिगम केंद्रित उपागम में अधिगम प्रक्रिया केंद्र पर होता है, लर्निंग प्रोसेस सेंटर में होता है और इसमें छात्र के साथ साथ स्टूडेंट के साथ साथ शिक्षक भी सह शिक्षार्थी होता है, यानी कि इसमें छात्र और शिक्षक दोनों केंद्र पर होते हैं। मुख्य रूप से तो यह शिक्षार्थी केंद्रित है, लेकिन कक्षा परिस्थिति में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के द्वारा, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के द्वारा शिक्षक भी इसमें शामिल हो जाता है। और रिसर्च से ये पता चला है, शोध से यह पता चला है कि ये अधिगम केंद्रित उपागम शिक्षार्थियों को दक्षता अर्जित करने में सहायता करता है, यानी कि उनको स्किल्ड बनाने में सहायता करता है। अधिगम केंद्रित उपागम में छात्र को केंद्र में रखा जाता है। यह छात्र के उस शैक्षणिक संदर्भ जहाँ से वह आता है, समझने की प्रक्रिया से शुरू होता है तथा मूल्यांकन की प्रक्रिया तक चलता रहता है। इसकी सहायता से छात्र अधिगम की मूल कुशलताओं को प्राप्त करते हैं, जिसे वह अपने जीवन में प्रयोग कर सकें। इसमें अधिगम की जिम्मेदारी छात्र पर ही होती है। पिछले स्लाइड में मैंने आप लोगों को यह बताया था कि अधिगम केंद्रित उपागम में छात्र केंद्र में रहता है और शिक्षक सह शिक्षार्थी के रूप में होते हैं। यह छात्र के उस शैक्षणिक संदर्भ जहाँ से वह आता है, समझने की प्रक्रिया से शुरू होता है। का मतलब यह है कि छात्र जहाँ से आता है, यानी जहाँ से संबंध रखता है, उसके समझने की प्रक्रिया से शुरू होता है और तब तक चलता है जब तक कि उसका मूल्यांकन ना हो जाए, अर्थात मूल्यांकन की प्रक्रिया तक यह अधिगम केंद्रित उपागम चलता रहता है। और इसकी सहायता से छात्र अधिगम की मूल कुशलताओं को प्राप्त करते हैं, यानी कि लर्निंग की बेसिक स्किल्स को प्राप्त करते हैं, सीख पाते हैं और उसका प्रयोग अपने जीवन में कर पाते हैं। वैसे भी शिक्षा का यह उद्देश्य होना चाहिए कि सीखे गए ज्ञान का प्रयोग छात्र अपने व्यवहारिक जीवन में, दैनिक जीवन में कर सके। तो अधिगम केंद्रित उपागम में भी ऐसा कहा जा रहा है और इसमें अधिगम की जिम्मेदारी स्वयं छात्र पर ही होती है। दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि अधिगम केंद्रित उपागम छात्र केंद्रित शिक्षण और सिखाने के माहौल को बनाता है। शिक्षक छात्र उत्पादकता और ज्ञान को अधिकतम करने का प्रयास करता है तथा व्यक्तिगत और व्यावसायिक क्षमता का विकास करता है। इसमें शिक्षक विभिन्न प्रकार के अनुदेशनात्मक उपकरण और विधि का प्रयोग कर सकते हैं, साथ ही समय और स्थान की लचीली व्यवस्था कर सकते हैं। अधिगम केंद्रित उपागम छात्र केंद्रित शिक्षण यानी कि स्टूडेंट सेंटर टीचिंग और सिखाने के माहौल, लर्निंग इन्वायरमेंट को बनाता है। आप ये जानते हो कि अधिगम केंद्रित उपागम में छात्र और शिक्षक दोनों केंद्र में होते हैं और उद्देश्य यह होता है कि अधिगम की प्राप्ति हो और इस अधिगम की प्राप्ति में शिक्षक छात्र की मदद करता है, उसका सहयोग करता है। यह शिक्षक छात्र उत्पादकता और ज्ञान को अधिकतम करने का प्रयास करता है।
टीचर स्टूडेंट प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है इंक्रीज द रेट ऑफ आउटपुट, परिणाम दर में वृद्धि। तो शिक्षक छात्र उत्पादकता का मतलब है कि शिक्षा ऐसी हो जिसके द्वारा अच्छे नागरिक का निर्माण हो सके। आप ये जानते हो कि किसी भी देश का भविष्य छात्र होता है, स्टूडेंट होता है। कोठारी कमीशन में यह कहा गया है कि देश का भविष्य कक्षाओं में है। अर्थात शिक्षक का यह उद्देश्य होता है कि छात्र को अच्छी तरह से पढ़ाए जिससे छात्र एक अच्छा नागरिक बन सके, और ज्ञान को अधिकतम करने का प्रयास भी अधिगम केंद्रित उपागम करता है कि अधिक से अधिक ज्ञान की प्राप्ति हो, तथा व्यक्तिगत और व्यावसायिक क्षमता का विकास करता है। इंडिविजुअल और प्रोफेशनल कैपेबिलिटी को डेवलप करता है। इसमें शिक्षक विभिन्न प्रकार के अनुदेशनात्मक उपकरण, इंडिविजुअलाइज्ड टूल्स और विधि का प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें आप लोगों ने डिजिटलाइजेशन लर्निंग में पढ़ा था कि CAI कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन जो है वो अनुदेशनात्मक उपकरण के रूप में है, जिसमें छात्र स्वयं सीखते हैं। और आप ये जानते हो कि अधिगम केंद्रित उपागम में स्वयं छात्र सीखते हैं तथा यह बहुत लचीली है। अधिगम केंद्रित शैक्षिक प्रथाओं के कुछ उदाहरण, सम एग्जाम्पल्स ऑफ लर्निंग सेंट्रिक प्रैक्टिसेस, जिसमें सबसे पहले है कक्षा के अंदर और बाहर सहयोगी समूह अधिगम, कोलैबोरेटिव ग्रुप लर्निंग बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द क्लासरूम, कक्षा के भीतर एवं बाहर सहयोग की भावना का विकास करना। शिक्षण केवल कक्षा में नहीं होता है, कक्षा के बाहर विभिन्न गतिविधियों एक्टिविटीज़ के द्वारा छात्र सीखते हैं, तो इन दोनों में सहयोग की भावना का विकास होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है व्यक्तिगत छात्र जांच और खोज, इंडिविजुअल स्टूडेंट इंक्वायरी एंड डिस्कवरी। व्यक्तिगत रूप से छात्र जांच करेंगे, इंक्वायरी करेंगे और खोज यानी डिस्कवरी करेंगे, बिकॉज इंक्वायरी एंड डिस्कवरी इज द सोर्स ऑफ नॉलेज। जांच और खोज ज्ञान के स्रोत हैं। आप अधिगम केंद्रित उपागम में यह जान रहे हो कि यह चाइल्ड सेंटर्ड है, टीचर सेंटर्ड है, तो इसमें छात्र स्वयं करके सीखेंगे, लर्निंग बाय डूइंग, स्वयं खोजेंगे, जांच करेंगे। तो इस तरह से ये अधिगम केंद्रित उपागम के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट पॉइंट है छात्रों और शिक्षकों द्वारा एक साथ जांच और खोज। यहाँ शिक्षक कोच या सुगमकर्ता फैसिलिटेटर के रूप में होता है, जहाँ वह छात्रों को ज्ञान की प्राप्ति के लिए मदद करता है, अतः दोनों एक साथ जांच और खोज करेंगे। नेक्स्ट है समस्या आधारित जांच अधिगम, प्रॉब्लम बेस्ड इंक्वायरी लर्निंग। आप ये जानते हो कि अधिगम केंद्रित उपागम चाइल्ड सेंटर्ड होता है, तो समस्या के समाधान के लिए जांच करना, खोजबीन करना। छात्र यहाँ स्वयं सीखते हैं, लर्निंग बाय डूइंग, स्वयं करने के सिद्धांत पर यह आधारित है। स्वयं करके सीखना इसका मुख्य उद्देश्य है, अतः यह समस्या आधारित जांच अधिगम है, प्रॉब्लम बेस्ड इंक्वायरी लर्निंग है। नेक्स्ट है सिंक्रोनाइज इंटरैक्टिव डिस्टेंस लर्निंग, यानी कि इसे डिस्टेंस लर्निंग के साथ जोड़ना। सिंक्रोनाइज का मतलब होता है जोड़ना, तो इसे डिस्टेंस लर्निंग के साथ जोड़ना। तो यह अधिगम केंद्रित शैक्षिक प्रथाओं के कुछ उदाहरण के अंतर्गत आता है। व्यवहारिक व क्रियाशील और अनुभवात्मक सीखने की गतिविधियाँ, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंशियल लर्निंग एक्टिविटीज। व्यवहारिक व क्रियाशील यानी अधिगम ऐसा हो जिसे छात्र व्यवहार में ला सके, अपने दैनिक जीवन में इसका प्रयोग कर सके और क्रियाशील रहे। साथ ही अपने अनुभव के द्वारा सीखने पर बल दिया गया है। शुरू से ही मैं यह बात बता रही हूँ कि अधिगम केंद्रित उपागम में सीखने की जिम्मेदारी स्वयं छात्र की होती है, तो इसमें छात्र अपने अनुभव के द्वारा सीखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है ऑन साइट क्षेत्र अनुभव, ऑन साइट फील्ड एक्सपीरियंस। इसे फील्ड विजिट और एक्सकर्सन के रूप में आप समझ सकते हैं। यानी जब फील्ड विजिट करवाया जाता है तो छात्रों को
अनुभव की प्राप्ति होती है। जिन चीज़ों को वो कक्षा में नहीं सीख पाते हैं, फील्ड विजिट के द्वारा अपने अनुभव के आधार पर सीख पाते हैं, जैसे फैक्ट्री, इंडस्ट्री या ऐतिहासिक स्थान का विजिट करना, हिस्टोरिकल प्लेस का विजिट करना। इन स्थानों पर जाकर स्वयं अपने अनुभव से वो सीख पाते हैं और इस तरह जिस ज्ञान की प्राप्ति उन्हें होती है वह काफ़ी गहरा होता है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रासंगिक कार्यों पर स्वप्रस्तुति, सेल्फ पेस्ड परफॉर्मेंस ऑन कॉन्सेप्चुअल टास्क। छात्र स्वयं सीखेंगे, सीखने की जिम्मेदारी उनकी खुद की होगी। और इसके बारे में मैं शुरू से आप लोगों को बोलती आई हूँ कि अधिगम केंद्रित उपागम में छात्र स्वयं सीखते हैं, सीखने की जिम्मेदारी उनकी स्वयं की होती है। तो इस तरह से हमने देखा कि अधिगम केंद्रित उपागम में किस तरह से सीखा जाता है, छात्र और शिक्षक की सहभागिता किस प्रकार से होती है। यहाँ पर हम लोगों ने कुछ उदाहरणों के द्वारा इसे समझने का प्रयास किया। मुझे उम्मीद है कि ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अधिगम केंद्रित उपागम की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग सेंट्रिक अप्रोच। विद्यार्थी सूचना संग्रह और संश्लेषित करके ज्ञान संरचना करते हैं और उसे सामान्य कौशल जैसे खोजबीन, संप्रेषण, गहन चिंतन, समस्या समाधान इत्यादि के साथ जोड़ते हैं। शिक्षार्थी सूचना संग्रहण करके, ज्ञान एकत्र करके संश्लेषित करते हैं, सिंथेसिस करते हैं यानी जोड़ते हैं और ज्ञान की संरचना करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं। अर्थात यहाँ पर शिक्षार्थी स्वयं करके सीखते हैं, स्वयं जिम्मेदार होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं, शिक्षक उनका सहयोग करते हैं, पथ प्रदर्शन करते हैं और उनमें खोजबीन, संप्रेषण, गहन चिंतन, समस्या समाधान जैसे कुशलताओं का विकास होता है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रभावकारी ढंग से ज्ञान संप्रेषण का उपयोग करते हुए वास्तविक जीवन की समस्याओं को हल करने पर बल दिया जाता है। ज्ञान संप्रेषण, नॉलेज कम्युनिकेशन का उपयोग करते हुए वास्तविक जीवन की समस्याओं को दूर करने पर बल दिया जाता है, जिसे मैं शुरू से कर रही हूँ और एनसीएफ में भी ये कहा गया है। नेक्स्ट है अध्यापक की भूमिका पथ प्रदर्शक और अधिगम को सहज बनाने में होती है, यानी कि टीचर का जो रोल होता है वो एक गाइड एंड फैसिलिटेटर के रूप में होता है। अध्यापन और आकलन एक दूसरे में गुथे हुए हैं। टीचिंग एंड असेसमेंट आपस में जुड़े हुए हैं। टीचिंग का अर्थ होता है शिक्षण करना और असेसमेंट का अर्थ होता है आकलन करना, जांच करना, और जांच आकलन शिक्षण के बाद ही हो पाता है। अतः ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, गुथे हुए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आकलन का उपयोग अधिगम को बढ़ाने और निदान करने के लिए किया जाता है। अधिगम को बढ़ाने के लिए तथा डायग्नोसिस यानी निदान करने के लिए किया जाता है। आकलन के द्वारा यह पता चलता है कि छात्र ने कितना सीखा और उसी के आधार पर यदि समस्या होती है तो उसे डायग्नोसिस करने का प्रयास किया जाता है, निदान करने का प्रयास किया जाता है, और जब डायग्नोसिस हो जाती है तो उसके बाद समस्या का समाधान किया जाता है, उसे रेमेडी दी जाती है, यानी कि इसमें शिक्षक और छात्र दोनों शामिल हैं। नेक्स्ट पॉइंट है त्रुटियों से सीखने और बेहतर प्रश्न उत्पन्न करने पर बल दिया जाता है। गलतियों से सीखना, आप जानते हो कि यदि किसी क्वेश्चन का आप गलत आंसर लिखते हो, आपको नंबर नहीं मिलते हैं, तो फिर आप तो सीख जाते हो। तो त्रुटि से आप सीखते हो और बेहतर प्रश्न उत्पन्न करने पर बल दिया जाता है, यानी कि आप अच्छे प्रश्न कीजिए। मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप प्रश्न कीजिए, तो जब आप गलती करते हो उसे सीखते हो और बेहतर प्रश्न उत्पन्न करने पर बल दिया जाता है। अपेक्षित अधिगम का आकलन प्रत्यक्ष रूप से पेपर पेंसिल प्रोजेक्ट, पोर्टफोलियो आदि के द्वारा किया जाता है। एक्सपेक्टेड लर्निंग जो होती है, जो टीचर एक्सपेक्ट करता है कि मेरे पढ़ाने के बाद छात्र ने यह सीखा है, उसका असेसमेंट प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, डायरेक्टली किया जाता है। कैसे किया जाता है? पेपर पेंसिल प्रोजेक्ट, यानी कि पेपर पेंसिल के द्वारा। जो आप एग्ज़ाम देते हो तो वो पेपर पेंसिल प्रोजेक्ट होता है, तथा पोर्टफोलियो के द्वारा होता है। पोर्टफोलियो क्या होता है? रिकॉर्ड ऑफ स्टूडेंट डिटेल्स। प्रत्येक छात्र का दस्तावेज होता है जिसमें छात्र के प्रत्येक पक्ष या पहलू वर्णित होते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से
इसमें आकलन किया जाता है प्रत्यक्ष रूप से। नेक्स्ट है शिक्षक और छात्र एक साथ सीखते हैं। टीचर एंड स्टूडेंट लर्न टुगेदर। ये मैं शुरू से ही बोल रही हूँ कि यहाँ पे टीचर भी जो है वह सह शिक्षार्थी होता है, लेकिन यहाँ पे आपके दिमाग में ये प्रश्न आना चाहिए कि कैसे। वो क्लासरूम में भी हो सकता है, या फिर इसे इस तरह से समझ सकते हो कि जब आप फील्ड ट्रिप जाते हो तो वहाँ पे टीचर भी आपके साथ जाता है, तो नए नए जगहों में जाना, हिस्टोरिकल प्लेसेस में जाना, म्यूज़ियम हो गया, फैक्ट्रीज़ हो गए, इंडस्ट्रीज़ हो गए, तो वहाँ भी शिक्षक जो है एक लर्नर के रूप में होता है। छात्र तो सीखते ही हैं और छात्र के साथ साथ शिक्षक भी वहाँ जा कर के सीखते हैं। नेक्स्ट है यह सहयोगी एवं सहायक होता है। दिस इज़ कोऑपरेटिव एंड सपोर्टिव। इसमें शिक्षक और छात्र दोनों इम्पॉर्टेंट होते हैं, वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, दोनों एक दूसरे से सीखते हैं, तो इस तरह से यह सहयोगी एवं सहायक होता है। तो इस तरह से आज हमने देखा कि अधिगम केंद्रित उपागम क्या है, लर्निंग सेंट्रिक अप्रोच क्या है। आज आप लोगों के सामने पार्ट 2 वीडियो आया था, इसके बाद भी इसकी जो सीरीज़ है वो जारी रहेगी और मुझे उम्मीद है कि आज जो बताया गया आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।